जय मसीह की जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग टू एवरीवन। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर संध्या के लिए। महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणामय है। उनके नाम की स्तुति हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो। वो युग युग का राजा है, सनातन काल का परमेश्वर है। उसको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। महिमा का पिता परमेश्वर वो हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नहीं जानती मेरे साथ कौन जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, और यदि कोई जुड़ा है तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। नहीं जुड़ा है तो भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए एक प्रार्थना करें और आज के इस सभा को हम लोग शुरू करेंगे। हमारे जीवित करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति बड़े प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, और आपने सुंदर जीवन दिया प्रभु। और ये सुबह से लेके अभी तक आपने संभाला, ये संध्या काल में ये अवसर दिया कि आपके चरणों में आए। धन्यवाद प्रभु सुंदर समय के लिए। आपकी उपस्थिति से भर दीजिए, वचन के द्वारा से, गाने के द्वारा से, प्रार्थना के द्वारा से आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद। हमारे साथ जो जुड़े हैं या जुड़ेंगे उन सभी को बड़ी आशीष दीजिए। आपके वचन के द्वारा एक एक पर आपकी बड़ी करुणा और कृपा को बना के रखिए। धन्यवाद। सारी बातों के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। आइए हम लोग एक गाना को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया जीसस। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ न दिया के। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ न दिया मैंने, कुछ न किया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ न दिया मैंने, कुछ न किया बदले में प्यार के। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे कर्जा किया मेरा तूने अदा, कांटों और कीलों से। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे कर्जा किया मेरा तूने अदा, कांटों और कीलों से। फिर भी न कम हुआ प्रेम तेरा, जान दे के तूने ये जीवन दिया। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ न दिया मैंने, कुछ न किया बदले में प्यार के। मरते हुए माफ करके गया, जुल्मो सितम मेरे लिए
तूने खाई सदा, दुनिया की ठोकरें। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ न दिया मैंने, कुछ न किया, बदले में प्यार के, बदले में प्यार के, बदले में प्यार के। यस, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया, लेकिन अपने प्यार के बदले में उन्होंने हमारे लिए चाबुक की मार खाए, उन्होंने हमारे लिए हमें चंगा करने के लिए उन्होंने कोड़े खाए। वो कितना महान परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और उसके बाद वचन की तरफ हम लोग जाएंगे। करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा स्तुति बड़े प्रशंसा करते हैं, विशेष करके धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये आपने सुंदर समय दिया हमारे अपने प्रभु की हम आपके चरणों में आए, आपके वचन से सीखे। धन्यवाद सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद प्रभु पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, प्रभु आपके महान बलिदान के लिए धन्यवाद, जो आपने हमसे प्रेम करके अत्यंत बड़ा प्रेम दिखाया और अपने आप को हमारे लिए बलिदान दे दिया। प्रभु हम विनती प्रार्थना करते हैं, हमारे देश में देशवासियों पर आपकी बड़ी कृपा हो, जितने भी अधिकारी गण हैं उन्हें सुबुद्धि प्रदान कीजिए, दीन दुखी गरीब अनाथ विधवा भाई बहनों के संग रहिए प्रभु जी। आपके दास दासियों पर आपकी बड़ी कृपा हो, जहाँ कहीं भी रह के आपके वचन का प्रचार करते हैं प्रभु जी, उन्हें बड़ी आशीष दीजिए प्रभु। यदि कोई परसिक्यूशन में प्रभु जी सफरिंग कर रहे हैं तो प्रभु, कठिन अवस्था में सफरिंग कर रहे हैं तो प्रभु, उनके कठिन अवस्था में भी प्रभु आप पिता बन के उनके संग रहिए, और ऐसे समय में भी प्रभु उनका विश्वास और दृढ़ रहे और आपके स्वभाव को प्रदर्शित कर सके। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर सके प्रभु, जो लोग सता रहे हैं उनके मन की आंखों को खोल दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हमारे देश के लिए प्रभु जी, हमारे देश के चारों तरफ आपका वचन पहुंच जाए, एक एक घर एक एक व्यक्ति तक प्रभु, और जान सके, लोग जान सके कि आप ही उद्धार करता मुक्तिदाता परमेश्वर है। आप लोगों से कुछ और चीज नहीं, लेकिन उनके जीवन को चाहते हैं प्रभु, आप उन्हें बचाना चाहते हैं। आपकी जो बड़ी और भलाई की इच्छा है मनुष्यों के लिए प्रभु, वो इसको समझने के लिए लोगों की मन की आंखों को खोल दीजिए प्रभु, जान सके और आपकी महिमा कर सके। विनती प्रार्थना करते हैं, अभी जैसे अवस्था है दुनिया में प्रभु जी, इसराइल कंट्री पर आपकी बड़ी आशीष हो प्रभु, वहाँ के लोगों को प्रभु शांति प्रदान कीजिए, जो डर और भय के साथ रह रहे हैं और जो उनसे युद्ध कर रहे हैं उन्हें भी सुबुद्धि प्रदान कीजिए प्रभु, कि ऐसे भयानक परिस्थिति से दूर होके प्रभु मेल को खोजें और उसी का पीछा करें प्रभु। हम विनती प्रार्थना करते हैं उसी तरह से और भी देशों में जो युद्ध हो रहा है प्रभु, यूक्रेन में, रशिया में प्रभु, उनके जीवनों में भी आप काम कीजिए प्रभु, आपका अनुग्रह बना रहे। लेकिन आपका वचन जो लिखा गया वो पूरा सत्य के वो पूरा जो है वो पूरा होगा, एक एक बिंदु, एक एक मात्रा, एक एक चीज जो है पूरा होगा प्रभु। इस अवस्था के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद भी देते हैं और विनती प्रार्थना करते हैं, ऐसे समय में आपके हर एक दास दासी प्रिय पुत्र पुत्री प्रभु सजग हो जाने के लिए आशीष दीजिए। धन्यवाद प्रभु, सजगता के साथ जीवन बिताने के लिए को आशीष दीजिए। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों के लिए आपको आपने सुना, उसका उत्तर आपने हाँ और आमीन में उत्तर दे दिए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं और सारी विनती को हम आपके सम्मुख में समर्पित करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू राबिन, ओ जाबिन सिस्टर, थैंक यू सो मच। पास्टर डेविड एंथोनी, थैंक यू सो मच। आज ही को ही मैं आपकी बेटी का वीडियो देख रही थी, शिफा है कि सहायता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका गाना सुन रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको भी मैं याद कर रही थी। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर हम लोग जैसे मैं उसमें कंटिन्यूसली आ रही थी यहोवा शालोम में, और उसी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ मैं। पहला कुरिन्थी का 15 अध्याय का कुछ पदों को उसमें मैं
बताई थी। और उसके बाद दूसरा वाला हिस्सा को मैं अभी इस पेज में, मतलब ये मेरे अपने पेज में मैं बोलना चाहती हूँ। और ये है हमारा पुनरुत्थान। इस टॉपिक का नाम जो है मैंने दिया है हमारा पुनरुत्थान, अवर रेजरेक्शन। तो वहां पर जो कुरंथी के कलिसिया में, जो वहां पे कुरंथी के लोग जो है आपस में बहुत वाद विवाद करते थे। कुछ लोग तो पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे लेकिन कुछ लोग नहीं करते थे, जिस कारण से वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, अपने जीवन के पुनरुत्थान के बारे में आपस में बहुत वाद विवाद करने के कारण से यहाँ पर इसको लिखा गया है। यहाँ लिखे हैं, पौलुस प्रेरित बोलते हैं कि इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। कुछ लोग बोलते थे कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। इसी बात को वो प्रमाणित करने के लिए उनको समझा के लिख रहे हैं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, क्योंकि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है बोल रहे हैं, इसीलिए वो समझा रहे हैं कि मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। ऐसे में तो हम, जैसे हम लोग बोलते हैं, यदि इसमें कुछ है खाने का चीज में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इसमें कुछ विटामिन ही नहीं है तो इसको खा के क्या फायदा है, बोलते हैं ना। इस तरह से वो समझाने के लिए पौलुस प्रेरित यहाँ बोल रहे हैं कि मसीह भी जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है बोल रहे हैं, और तुम्हारा, और यहाँ तक कि तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है करके उनको बता दे रहे हैं। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। मतलब वो बोल रहे हैं कि जैसा तुम्हारा सोच विचार है उस हिसाब से तो हमारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। मसीह भी जी नहीं उठा और हमारा तो हम झूठे गवाह ठहरे हैं करके वो बता रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं कि झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए जी नहीं उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है करके बोल रहे हैं। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो क्योंकि परमेश्वर का वचन का सही जो जोर दिया जाता विषय जो है ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि उन्होंने हमारे पापों को लेके अपने आप को बलिदान दे दिया और वो जी उठा। जी उठ के जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने विश्वास करते हैं, उसे उद्धारकर्ता मानते हैं, अपने पापों को उनको दे देते हैं, तो बदले में वो हमें नया जीवन, सुंदर जीवन और क्षमा देते हैं और हमें हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। तो इसी कारण से उनको समझा के बोल रहे हैं, तो तुम्हारा भी विश्वास वैसे में व्यर्थ ठहरा बोल रहे हैं, और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। क्योंकि पाप जो है, पापों से आजाद होने के लिए ही हमें प्रभु यीशु मसीह चाहिए। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। इसीलिए वो बोल रहा है कि तब तो तुम्हारा भी विश्वास करना व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो बोल रहे हैं। वरन जो मसीह में सो गए वे भी नष्ट हो गए, और जो लोग सो गए, जो लोग पहले से चले गए, वो लोग भी नष्ट हो गए करके बता रहा है। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे है बोल रहा है। यदि हम लोग यहीं तक ही आशा रखते हैं, मतलब हम प्रभु हमें आशीष देगा, हम अच्छे से रहेंगे, तो हम अभागे हैं बोल रहा है। क्योंकि दुनिया के लोग भी वहीं तक ही सीमित रहते हैं। हमें क्या करना है, हमें आने वाले जीवन के लिए आशा रखना है, यानी मर के जीवित होने के लिए हमें आशा रखना है, हमें नया जीवन पाने के लिए आशा रखना है, हमें स्वर्ग में जाने की हमें आशा रखना है। और इसी कारण यहाँ पे लिखा गया है कि केवल इसी जीवन में यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं लिखा है। मतलब हमारा जो है विश्वास या आशा प्रभु यीशु मसीह पर सीमित नहीं होना है, बल्कि वो बढ़ते जाना है और इतना आगे बढ़ना है, हमारा आशा और विश्वास बढ़ना है कि एक दिन उसके सम्मुख में हम आमने सामने एक दिन उसे देख सके करके हमारा विश्वास जो है, हमारी आशा जो है उसमें बढ़ते जाना है। और
20 पद में लिखा है, परंतु सचमुच मुर्दों में से मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। तो ये समझा के बोल रहे हैं, जैसे हम लोग कभी डांटते हैं ना, उसी बात को अपोजिट तरीके से बोलते हैं, तो उसी तरीके से बोला गया है। बाद में 20 पद से बोल रहे हैं कि सचमुच में ये एकदम सत्य बात है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल है, बोल रहा है। मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें पहला फल है। मुर्दों में से जी उठने में वो पहला फल ठहरा है, बोल रहे हैं। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। मृत्यु जो परमेश्वर ने मृत्यु को यानी परमेश्वर बोलती हूँ, आदम ने जो मृत्यु को चूज किया, मृत्यु को ले लिया आज्ञा नहीं मानने के कारण से, तो मनुष्य के जीवन में सबसे पहले मृत्यु आई। परमेश्वर ने बोला था, यदि इस पेड़ के फल को यदि तुम जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम अवश्य मर जाओगे। तो वो मृत्यु जो है, मनुष्य जो है आज्ञा को नहीं माना, फल को खाया, आदम फल को खाया और वो मृत्यु को ले लिया, अपने से चूज कर लिया, मृत्यु को ले लिया। और वो इसीलिए यहाँ परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि मनुष्य ही सबसे पहले मरा, मनुष्य के द्वारा से ही मृत्यु आया। मृत्यु नहीं था पहले, तो मनुष्य के द्वारा ही मृत्यु आया और मनुष्य के ही द्वारा से पुनरुत्थान भी आया। यहाँ लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा से मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हम लोग सब के सब, मनुष्य मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। सब के सब कोई न किसी न किसी टाइम में जरूर ये शरीर जो है जरूर मरेगा। और इसीलिए बोला गया है कि जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। सबसे पहला मसीह और उसके मसीह के आने के बाद उसके लोग जो है जी उठेंगे करके यहाँ बोला गया है। हाँ, उसके बाद अंत होगा। पहला फल मसीह, उसके बाद लोग और उसके बाद जो है अंत होगा, लिखा है। वो वह उस समय वह सारी प्रधानता प्रभु, वह लिखा गया है मतलब प्रभु यीशु मसीह, सारी प्रधानता, सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके परमेश्वर राज्य को परमेश्वर के पिता के हाथ में सौंप देगा। सब कुछ को परमेश्वर पिता के हाथ में प्रभु यीशु मसीह सौंप देंगे। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। जब तक बैरी उसके पांव तले न आ जाए, जब तक प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में चढ़ करके शैतान के सिर को कुचल दिया है, लेकिन अभी उसको समय है और अभी भी वो गरजने वाले सिंह के समान लोगों के जीवन में लगे रहता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देते हैं, वहां से वो भाग जाता है। बाइबल में लिखा है पतरस की किताब में, और ये सच बात है। जब तक कि मनुष्य अपना संपूर्ण अपना अधिकार परमेश्वर को नहीं देता, परमेश्वर के अधीनता में जब तक वो नहीं आता, तब तक शैतान उसके पीछे पड़े रहता और कुछ न कुछ उपाय से जो है वो करते रहता है। बाइबल में लिखा है कि ये संसार और संसार की अभिलाषाएं जो सब कुछ दुष्ट के अधीन में है अभी। लेकिन दो ही तो राज्य है, परमेश्वर का राज्य, शैतान का राज्य। और परमेश्वर के राज्य को हम विश्वास के द्वारा से, प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास के द्वारा से परमेश्वर के राज्य को ग्रहण कर लेते हैं। जब हम ग्रहण कर लेते हैं, शैतान को ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो किसी तरह से उसको लाने के पीछे पड़ा रहता है ताकि वो अंधकार के राज्य में फिर से आ जाए या शैतान के राज्य में फिर से आ जाए। और इसी कारण उसके जीवन में बहुत सारी परेशानी और बहुत सारी परीक्षाएं आते रहते हैं। लेकिन जब एक मसीह या हम और आप पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के अधीन बना लेते हैं तो शैतान फिर छू नहीं सकता, क्योंकि तब प्रभु हमें जो है पवित्र लहू से कवर कर लेते हैं। और शैतान सबसे ज्यादा डरता है उसके लहू से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू पवित्र लहू है और वो लहू हमारा छुटकारा, वो लहू जो है
हमें बचाता है। और इसी कारण से फिर यदि 7 बार भी गिरता है धर्मी जन, तो भी परमेश्वर उसको उठा लेते हैं, बाइबल में लिखा है। तो परमेश्वर हमारी सुधि लेते हैं, सहायता करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि जब तक अभी जो है शैतान जो है उसके अधीन में लिया है, इसका संसार को अपने वश में लिया है, लेकिन एक समय ऐसा समय आएगा परमेश्वर के वचन के अनुसार कि सब कुछ को जो है उसके पांव तले आ जाएगा। उसको भी परमेश्वर उसको भी अथाह कुंड में डाल देंगे, और सब कुछ प्रभु यीशु मसीह, यहाँ लिखा है ना 24 पद में, सब कुछ, सारा अधिकार और सामर्थ और प्रधानता, सब कुछ का जो है अंत करके राज्य को परमेश्वर का राज्य को प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। अपने आप को भी परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता है, उसके बाद पुत्र है, फिर पवित्र आत्मा, तो सब कुछ परमेश्वर के अधीन हो जाएगा। और 26 पद में लिखा है, सबसे अंतिम बैरी जो सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। अभी मृत्यु को जो है प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया, वो जी उठ करके उस पर अधिकार को पा लिया। लेकिन क्योंकि हम लोग शरीर में हैं, ये शरीर जो है पाप करने के कारण से ये इसका जो है यहीं पर ही मिट्टी में ही मिलना है। लेकिन ये सारे मृत्यु को जो है वो बैरी है, वो लास्ट बैरी जो है, जब सब कोई मर जाएंगे तो वो लास्ट बैरी जो है वो यहाँ पर लिखा है अंतिम मृत्यु को नष्ट कर देगा। अंतिम बैरी जो मृत्यु है नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। यदि हम लोग इफिसी का किताब में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, इफिसी 1 का, सिर्फ इस लोक में ही प्रभु का नाम नहीं है, प्रभु यीशु मसीह जो मार्ग, सत्य और जीवन है, सिर्फ इस लोक में नहीं है, बल्कि आने वाले लोक में भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन है। और हमें वो जीवित कर देंगे और मृत्यु को ही दूर कर देंगे, तब मृत्यु और नहीं होगा। क्योंकि जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो तो स्वर्ग जाएंगे, और जो लोग विश्वास नहीं करेंगे वो लोगों को नरक भेजा जाएगा, तो वहां पर भी मृत्यु नहीं रहेगा। वो लोग भी वहां तड़पते रहेंगे, हाय हाय करते रहेंगे, स्वर्ग में जाने वाले आनंद मनाते रहेंगे। लेकिन एक ऐसा अवस्था आएगा कि मृत्यु नाम का कोई चीज ही नहीं रहेगा, जीवन ही जीवन रहेगा। और इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि सब कुछ उसके पांव तले कर दिया जाएगा। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया जाएगा, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो वो आप अलग ही है। अभी प्रभु यीशु मसीह जीवित है, लेकिन अभी हम लोग इस शरीर के में हैं। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह भी स्वयं परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो, सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। प्रभु यीशु मसीह जो है मृत्यु को फिर नाश कर देंगे संपूर्ण रीति से, और प्रधानता, सामर्थ, अधिकार सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे, और अपने आप को भी परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। 29 पद में लिखा है, नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी नहीं उठते तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? बपतिस्मा जो है हम लोग इसलिए लेते हैं कि हम लोग एक दिन पानी में डूबते हैं कि हम लोग मर गए, पाप में अवस्था में हम लोग मर गए, लेकिन जीवित हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह में, इस विश्वास से लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि नहीं तो लोग मरे हुए के लिए बपतिस्मा क्यों लेते, वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? वहां पौलुस प्रेरित बोल रहे हैं, क्यों जोखिम में पड़े हुए हम लोग इतना समझाते हैं, इतना तकलीफ लेते हैं, फिर भी परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। और आज परमेश्वर के लोग भी, प्रभु के दास दासी लोग भी इतना जोखिम उठाते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को बांटते हैं।
इसलिए कि हमारे लिए एक आशा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक आशा दी है, वो प्रेम है जो परमेश्वर ने स्वयं किया और प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित किया, और वो प्रेम को उंडेला हमारे हृदय में। और वही प्रेम के कारण से आज प्रभु के दास दासी लोग भी परमेश्वर के वचन को बांटने में, प्रभु के काम को करने में जोखिम उठाते हैं। यहाँ लिखा है, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु मसीह में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। देखिए, यहाँ पौलुस प्रेरित बोल रहा है प्रतिदिन मरता है, और परमेश्वर भी वही चाहते हैं कि हम प्रतिदिन मरे। हम क्या चीज में मरे? पाप की अवस्था में मरे, शरीर के अभिलाषा में जो है हमें जो पाप में गिराता है वो हमारे जीवन में नहीं होना है। हमें मरना है, हमारा मैं मरना है। मैं जो घमंड की बातें हैं और जो पाप का अवस्था है वो मरना है करके प्रतिदिन मरता हूँ लिखा है। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मैं मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। देखिए, बोल रहे हैं कि क्योंकि वहां पे वो कुरिन्थी में बहुत विवाद होता था ना, इसीलिए उनको समझा के बोल रहे हैं वन पशु से मैं वहां लड़ा तो मुझको क्या लाभ हुआ? वन पशु से लड़ के यदि मैं वहां मर भी जाता तो कुछ भी मतलब मुझे क्या लाभ हुआ? वहां से मैं बच के आया, क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, वो लोग का कहना था मुर्दे नहीं जला जाएंगे, तो आओ खाएं पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। आज भी कई लोग, दुनिया के लोग वही बोलते हैं, हमें नहीं मालूम, आओ खाएं पिए और मर जाए। और अंत के दिनों में भी लोग वही समझ करते थे, खाएं पिए और मर जाए। नूह के जमाने में लोग जो है खाने पीने में ज्यादा ध्यान लगाते थे, और आज के जमाने में भी, आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में भी लोग वही करते हैं, खाना पीना में ज्यादा जोर दे के खाएं पिए और मर जाए करके इस तरह का बात कई बार करते हैं। कल को किसने देखा है वो लोग सोचते हैं। हमारे लिए कल को भले न देखे, लेकिन ये जीवन जो है कभी नहीं मरने वाला है, जो आत्मा कभी नहीं मरने वाला। और इस आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर ने ये बॉक्स को दिया है, ये शरीर को दिया है, ताकि हम अपने ये शरीर में रहते हुए अपने प्राण को बचा ले। तो यहाँ पर इसीलिए बोल रहा है, और तुरंत ये पौलुस प्रेरित बोल रहे हैं खाए पिए और मर ही जाएंगे। और तुरंत पौलुस प्रेरित 33 पद में क्या बोल रहे हैं? धोखा न खाना। हाँ, इन बातों को लेके तुम लोग धोखा न खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्योंकि यदि हम खाने पीने में ज्यादा जोर देंगे और इस तरह का सोचेंगे कि हम लोग आज हैं, कल पता नहीं जाएंगे कि नहीं, हम लोग क्या जान रहे हैं कि मरने के बाद क्या होगा नहीं होगा, इस तरह का जो बात बोलते हैं, इस तरह की संगति और ऐसे लोगों के साथ रहना भी नहीं, जो हमेशा शरीर के अभिलाषाओं को पूरी करने में अपना मन लगाते हैं, वैसे के साथ रहना भी नहीं लिखा है। और इसी कारण से 33 पद में लिखा है कि धोखा नहीं खाना। बुरी संगति जो है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यदि हमारा विश्वास परमेश्वर पर है तो हम ऐसे लोगों के साथ रहना है कि हमारा विश्वास बढ़े, और ऐसे लोगों से संगति नहीं करना है जिससे हमारा विश्वास जो है घटे, बल्कि हमारा विश्वास और आशा और बढ़ते जाए। ऐसे परमेश्वर के लोगों के साथ हमें संगति करना है और धर्म के लिए जाग उठना है। धर्म क्या है? परमेश्वर पर विश्वास करना धर्म है। जो लोग जब अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया तो परमेश्वर ने उसके लेखे में उसे धर्म गिना, और उसको बाद में उसने विश्वासियों का पिता बनाया और धर्मी उसको माना गया। हम लोग अय्यूब के बारे में देखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास किया और वो खराई से और सच्चाई से चलता था, वो उसके लिए धर्म गिना गया क्योंकि उसने विश्वास किया। तो धर्म क्या है? धर्म जो है परमेश्वर पर विश्वास करना। कौन सा परमेश्वर? वो अद्वितीय परमेश्वर पर, वो अगम्य ज्योति में रहने वाले परमेश्वर पर, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर, वो परमेश्वर जिसने आपको और हमें बचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र को बलिदान दिया, उस पर विश्वास करना जो है धर्म है। और
इसी के लिए हमें जाग उठना है। इसका मतलब है कि हमारा विश्वास जो है बढ़ते जाना है, हमारा विश्वास परमेश्वर पर बढ़ते जाना है, हमारा जो है पवित्र आत्मा का फल जो है हमारे अंदर बढ़ते जाना है। और यहाँ पर लिखा है धर्म के लिए जाग उठना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है भी बोलते हैं कि जब वो गेतसमनी बगीचा में गए थे और प्रार्थना करने के लिए, तो अपने चेलों को जागने का, उस समय तो शरीर के अनुसार जागने का, लेकिन दोनों तरह से हमें जागृत रहना है, हमें आत्मा भी जागृत रहना है। क्योंकि सिचुएशन आज का देखिए, संसार का हालत किस तरह से बढ़ते जा रहा है, किस तरह से युद्ध होते जा रहा है, लड़ाई पर लड़ाई होते जा रहा है, जाति जाति में, देश देश में, और बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और परमेश्वर के वचन में ठीक वैसे लिखा है। तो जब परमेश्वर के वचन में वैसे लिखा है तो हमें और कितना विश्वास करना चाहिए। तो इसी कारण से यहाँ पर लिखा गया है कि धर्म के लिए हमें जाग उठना है। शरीर यदि सोता है तो भी हमारे विश्वास ऐसे रहना है कि हमें एकदम जाग उठना है। और पाप न करो, और पाप न करो लिखा है, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, दिखाएंगे कि वो लोग परमेश्वर को जानते हैं और अपने कामों से, बातों से दिखाएंगे, लेकिन हकीकत में वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते। तो वैसे इसीलिए बोला गया है कि धोखा न खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। संगति ही है जो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, इसीलिए संगति बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने आपके साथ और हमारे साथ संगति करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा। वो कितना प्रेमी परमेश्वर है कि उन्होंने हमारे साथ संगति बनी रहे करके पवित्र आत्मा को भेजा, ताकि हमारे जीवन से पाप न हो, ताकि हम लोग परमेश्वर से दूर ना हो, ताकि जो अनुग्रह को परमेश्वर ने हमें दिया है उससे हम लोग वंचित न रहें। क्योंकि वही संगति जो है हमें बिगाड़ देगा। यदि हम लोग संसार के लोगों के साथ या सांसारिक बातों के साथ या गलत संगति करेंगे तो वो संगति ही जो हमें दूर कर देगा। इसीलिए लिखा है धोखा मत खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगा, धर्म के लिए जाग उठो, पाप न करो। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, और मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि ये नहीं, उस कलीसिया में भी नहीं जानते थे। इसी कारण यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में वो लोग वाद विवाद करते थे। और इसी बात को समझाने के लिए पौलुस प्रेरित बोलते हैं कि सचमुच में यीशु जी उठा है, और जी उठने में वो पहला फल है, और एक दिन आप और हम भी जी उठेंगे। और जब तक हम लोग मरेंगे नहीं, जब तक हम लोग का जब तक ये शरीर है, उस शरीर में रहते हुए हमें एक संगति की आवश्यकता है। परमेश्वर ने शुरू से ही मनुष्य को एक संगति में बने रहने के लिए परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने बनाया, और यही संगति बना रहे करके परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को बनाया। वो संगति में बने रहने के लिए परमेश्वर स्वयं उनसे मिलने आते थे, लेकिन वो संगति जो है उनको अलग कर दिया। और आज परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने आपके लिए, हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा, ताकि हमारा संगति उसके साथ रहे, तो हम जो है परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। यदि आपका संगति अभी तक पवित्र आत्मा के साथ नहीं है, तो आप पवित्र आत्मा से संगति करने के लिए हमेशा, पवित्र आत्मा जो है सिर्फ ऐसे अननोन टंग नहीं है, या कोई क्या बोलते हैं थरथराने वाला, ऐसा कांपने वाला। वो एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो हमारे आंखों से नहीं दिखता, पर हमारे संग रहता है। आप उनसे बातें कीजिए, आप उनसे कोई भी चीज आप उनसे शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसे आप भले आपको लगेगा कि आप फालतू में किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे, उससे बातें करेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, और हर तरह की बुराई जो है आपके जीवन से दूर होकर पवित्र आत्मा के फलों से परमेश्वर आपके जीवनों को भरेगा। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर इस संध्या के समय के लिए। थैंक यू सो मच। मेरी दीदी है यहाँ, नीलम दीदी, पास्टर संतोष जाधव जी हैं,
परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गीता सिस्टर है, थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने कठिन समय में आप लोगों ने बहुत प्रार्थना किया हमारे लिए और बहुत सहायता भी किए, सपोर्ट भी किए। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच मेरे साथ शामिल होने के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारे जीवित करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति बड़े प्रशंसा करते हुए आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे जैसे ये दुनिया जो है आगे बढ़ते जा रहा है, एक एक दिन जैसे जैसे व्यतीत होते जा रहा है, हमारे जीवनों में भी वैसे ही चल रहा है प्रभु। लेकिन आपका वचन कहता है कि हम लोग धर्म के लिए जागे रहें प्रभु, जाग उठे और पाप न करें। और प्रभु हमारा संगति जो है आप में बने रहे। और आपने उपाय कर दिया कि पवित्र आत्मा को भेज करके कि हमारी संगति उसमें बनी रहे। हम विनती प्रार्थना करते हैं जैसे जैसे दिन निकट है प्रभु, वैसे वैसे और भी आपके करीब हम लोग आते जाए, और भी आपके स्वरूप और समानता में बदलते जाए, और भी पवित्र आत्मा के फलों से भरते जाए। ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। जो जहाँ कहीं भी हमारे भाई बहन आपके दास दासी प्रिय पुत्र पुत्री रहते हैं प्रभु जी, वहाँ अपने अपने जगह के लिए प्रभु ने ज्योति के समान बने रहने के लिए आशीष दीजिए। विश्वास में बढ़ते जाए प्रभु, और आपकी उपस्थिति में बने रहते हुए आपकी महिमा करते रहें। ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। हम सभी को आपने शांति प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे देश पर आपने देश को आपने सुरक्षित रखा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका करुणा दया कृपा को बना के रखिए। आने वाले रात्रि काल में हमारे संग रहिए, हमारा निगोबान रहिए प्रभु जी, और अनुग्रह कीजिए कि कल के नए दिन में हम प्रवेश करके फिर से आपको धन्यवाद दे सके। धन्यवाद प्रभु, सुंदर समय देने के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड एंड पीसफुल नाइट। बाय बाय।